नीरसा क्षेत्र में इन दिनों अवैध कारोबार अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। दिन दहाड़े कोयला चोरी, बालू तस्करी, लोहा चोरी, नेशनल हाईवे पर पशु तस्करी सहित कई अवैध गतिविधियों का खुला खेल जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में करीब 30 भट्टों के माध्यम से कोयले का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है, जहां से रोजाना प्रत्येक भट्टे से 18 से 20 गाड़ियों में कोयले की निकासी की जा रही है। आरोप है कि थाना की मिलीभगत से मछली और पशु तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। इसके अलावा निरसा अवैध लॉटरी का भी केंद्र बनता जा रहा है। लोहा चोरी के साथ साथ जलापूर्ति के लिए लगाए गए पाइप तक नहीं बख्शे जा रहे। कालूबथान थाना क्षेत्र में पाइप चोरी की घटनाएं सामने आई है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बालू की तस्करी भी बड़े पैमाने पर जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो बालू 1200 रुपये में मिलनी चाहिए, वो अवैध कारोबार के चलते 3000 रुपये में बेची जा रही है। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण थाना और ओपी में बालू पर अवैध वसूली है। उक्त बातें निरसा विधायक रूप चटर्जी ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। ये बुलाई गई है क्योंकि धनबाद जिले में लगातार जिस तरीके से कोयला माफियाओं के द्वारा सभी जगह खुले रूप से कोयला चोरी की जा रही है, सारे कोलियरी हो या तमाम जगहों से हो, इससे ये प्रतीत होता है जो धनबाद में आज के दिन एक बड़ी साठगांठ के तहत सारे जगह सरकारी जो तंत्र है वो फेल हो गई है और सारी जगह जो है वो कोयला की लूट मची हुई। पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो कोयला का प्रोडक्शन होना चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा इन कोयला माफियाओं के द्वारा तस्करी की जाती है। लगातार बिहार, यूपी एवं बंगाल में इन कोयलाओं को बेचा जाता है। खास करके निरसा विधानसभा क्षेत्र अगर देखेंगे, एक समय था जब कोयला माफियाओं जो है वो लुक छिप के काम करते थे, लेकिन आज के दिन यहाँ दिन दहाड़े कोयला निकलती है। एक एक भट्टा जो 15 भट्टा यहाँ पर चल रही है निरसा में, बड़े भट्टा, और पोड़ा कोयला का अलग चल रहा, गुल का अलग चल रहा, तो सारे अगर भट्टे को ले ले तो करीब 30 से 35 यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही है जो कोयला चोरी पर निर्भर, जिसमें से 15 भट्टा ऐसा है जो कच्चा कोयला निकालता है और करीब एक दिन में 15 से 20 ट्रक करके ये लोग निकालता है एक भट्टा में। और पूर्व में रात को चीज़ें निकलती थी, रात को कोयला चोरी होती है। अभी तो इन लोगों की मनोबल इतनी बढ़ गई है जो दिन में भी कोयला लेते हैं और दिन में भी ट्रक्स निकलते हैं। आगे 10 चक्का में निकलता था, अभी कम से कम 18 से 20 चक्का के गाड़ी से निकलती है। तो आरईओ रोड जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इन तमाम आरईओ रोड की स्थिति आज के दिन बहुत ही ख़राब है। जहाँ 8 टन 10 टन जाना चाहिए, वहाँ कम से कम 35 से 40 टन की जो है कोयला लेकर ये लोग निकलते हैं। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हम लोग जो हैं भविष्य में आंदोलन करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, कोयला नहीं, अगर नेशनल हाईवे में देखें तो यहाँ मागुर माछ की तस्करी होती है और सादा मछली की भी जो यहाँ पर खेल होता है। इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं थाना की इन्वॉल्वमेंट है। नेशनल हाईवे में गो तस्करी से लेकर तमाम तस्करियाँ होती है। आज निरसा विधानसभा क्षेत्र हम लोगों को दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो लॉटरी की एक हब बन गई है। अवैध लॉटरी की कारोबार निरसा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तहाँ प्रिंट होती है और यहाँ से पूरे राज्य भर में बोलिए या बंगाल तक यहाँ से जाती है।
तो तमाम गलत कामों की जो ये हो रही है आज के दिन पुलिस एवं प्रशासन के मिलीभगत से हो रही है, और अगर इसको 2 दिन के अंदर रोक नहीं लगाई जाती है तो 20 तारीख से हम खुद नेशनल हाईवे में रहेंगे, और जितने दिन बंद नहीं होती है हम लोग नेशनल हाईवे में या तमाम जगहों पर हमारे लोग रहकर इन तमाम जो गलत काम हो रहे हैं इन चीज़ों को रोकेंगे। सिर्फ कोयला, मछली या गो तस्करी नहीं, आज आप देखेंगे जो लोहा की जो अवैध, उसमें भी बाहर से लोग आके यहाँ पर लोहा की अवैध व्यापार कर रहे हैं। जो निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए जो पाइप रखी गई है, उन तमाम पाइपों को देखेंगे आप लोग, ये लोग काट के निकाल ले रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, जो थाना के बगल में अगर पाइप रखी हुई है, अगर कालुआथान ओपी के बगल में इतनी बड़ी संख्या में पाइप जो रखी हुई थी और रोज़ ट्रक पर उठाकर हाइड्रा से ले जा रहे, जो लोड करने में 2 घंटा लगती है, तो स्वाभाविक बात है जो थाना का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों के विरुद्ध में हम लोग भविष्य में आंदोलन करेंगे। और आप लोग और एक चीज़ देखेंगे, जो बालू की जो व्यापार हो रही है, बालू में आज फिक्स रेट हो गई है, जो जिला प्रशासन कितनी लेगी, लोकल थाना क्या लेगा। जो बालू केलियासोल अंचल में 1200 रुपया में बिक्री होता था, आज 3,500 से 4,000 रुपया रेट हो गई है। और आम जनता जो घर बना रही है, आम जनता के ऊपर ये बोझ है, क्योंकि पंचायत ओपी के द्वारा 500 रुपया प्रति ट्रैक्टर, आपका कालुआथान ओपी के द्वारा 500 रुपया प्रति ट्रैक्टर या महीना के 5,000 रुपया करके लिया जाता है, जिसके कारण यह बालू की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सारे कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, जो थाना लॉ एंड ऑर्डर कम और तस्करी में ज़्यादा संरक्षण देने में या तस्करी करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे। थाना को लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तमाम चीज़ें देखना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को नहीं देखकर इन तमाम कामों को ये लोग करवाने में या इनकी संरक्षण में हो रही है। इसलिए मैं जिला पुलिस एवं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, जो 2 दिन समय है, अगर रविवार तक ये तमाम चीज़ें बंद नहीं हुई तो सोमवार को से हम लोग नेशनल हाईवे में खुद सारे लोगों को लेकर, कोई पार्टीगत बैनर नहीं, यहाँ सारे लोगों को, आम जनता को लेकर मैं रोड पे खुद उतरूँगा और सारे अवैध व्यापार को रोकने का काम करूँगा। लगातार लोग चर्चा पे है, ये काम हो तो चर्चा लगातार हो रही है, लोग भी सवाल भी आएंगे, तो इतना दिन से अभी मुद्दा क्यों नहीं उठाए? सभी काम तो काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। देखिए, इतने दिन तक नहीं बोलने का कारण है जो हम लोग सरकार में हैं और सरकार की समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग की ये इच्छा थी जो जिला प्रशासन जो है इन तमाम चीज़ों को खुद ब खुद रोकथाम करे। लेकिन जब इतने दिनों तक रोकथाम भी नहीं कर रहे और इसकी मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जो हम लोग के बगल से ही लोग कोयला, लोहा सारे चीज़ लेके गुजर रहे हैं, ना सम्मान देते हैं, ना डर भय है, ना कुछ है। जब थाना पुलिस को बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, ECL में CISF को बोलने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं करते, तब जाके हमें मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तब जाके हमें बोलना पड़ा जो मैं खुद नेशनल हाईवे में या रोड पर। मानते हैं कि सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है जितनी, और एक बात और जानना चाहता हूँ कि अफसरशाही झारखंड के अंदर पूरी तरह से हावी है, या आप मानते हैं? और सरकार चूंकि अफसर जो है बेलगाम हो चुके हैं, और वैसी परिस्थिति में जब आप सत्ता दल के विधायक हैं, सत्ता दल पार्टी के ही विधायक है, उसमें आप चूंकि समर्थन आपका है, और वैसे सिचुएशन में अगर आप बने रह रहे हैं, इसमें सब कुछ बावजूद भी आपका विरोध मतलब उस तरह का क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, सरकार तक सारे मैसेज है कि नहीं हमें पता नहीं, हर चीज़ सरकार के पास लोकल लेवल पे मैसेज नहीं होती है।
और ये मामला जो है हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया है, ऐसा नहीं जो आगे नहीं उठाया। कोई भी तस्करी होती है, कोई गलत काम होता है, हम लोगों ने हमेशा ही विधानसभा में उठाने का काम किए। इवन लॉटरी अगर अवैध रूप से खरबों खरब रुपया की व्यापार हो रही है तो हमने तो ये भी मांग किया, अगर लॉटरी 1 नंबर कर दिया जाए तो उससे सरकार को भी रेवेन्यू आएगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर लॉटरी खरीदना या बेचना इतना ज़रूरी है तो 1 नंबर सरकार लाइसेंस दे के लॉटरी को बेचवाए, सरकार के पास भी ढेर सारी रेवेन्यू आएगी। आज आपके बंगाल से दारू जो है कम दाम में झारखंड में ढुक रही है, यहाँ पर बोली लगी है दुकान की, लेकिन फिर भी इन लोगों की व्यापार फल फूल नहीं रहा है क्योंकि बंगाल से माल ढुक रही है। और ये पूरी माइथन थाना की संरक्षण में हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ से गो तस्करी की रेगुलर हम लोगों को खबर मिलती है। मछली की व्यापार तो रोज़ ही हो रही है, मछली की व्यापार जो है 2 मंथली देकर ये यहाँ पर हो रही है। तो लोकल लेवल पर इन तमाम चीज़ों की साठगांठ करते हुए चीज़ों लगता है कि बिना वरीय पदाधिकारी के आदेश के थाना पर ये काम करेंगे। नहीं, देखिए मुझे पता नहीं वरीय पदाधिकारी का कितना दूर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन निश्चय ही उन लोगों की जानकारी में तमाम चीज़ें हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं जो वरीय पदाधिकारी से इमीडिएटली चीज़ों को रोक लगाए। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? नहीं, नेशनल हाईवे में हम लोग आप कल ही से देखेंगे जो हम लोग पंडाल बना रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों को लेकर बैठेंगे। जो भी तस्करी गाड़ी इधर से गुजरेगी उन तमाम गाड़ियों को हम लोग रोकेंगे। आपने कहा 20 तारीख को हम रोड पर उतरते हैं, क्या आपके साथ आपने भी कहा कि दलगत भावना से हुआ, क्या शामिलों के लोग भी आपके साथ रहेंगे रोड पर? नहीं, देखिए मैंने कहा जो ये कोई पार्टी बैनर पर नहीं हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी जो ये सोचते हैं जो अवैध लूट हो रही है यहाँ पर उसको रोकना चाहिए। तो अवैध जो गलत कामें हो रही है उन चीज़ों को रोकथाम होनी चाहिए। तमाम लोगों को हम लोगों का वेलकम है, सब लोग हम लोगों की इस लड़ाई में इस मुहिम में आ सकते। एक सवाल है, इस संबंध में क्या जो धनबाद के एसएसपी साहब हैं उनसे इस संबंध में बातचीत हुआ है क्या? नहीं, मैंने बहुत बार बातचीत किया है और जो इतने अब बृहद पैमाने पर हो रहा है इसका हम लोगों ने विरोध किया। आप लोग देखेंगे जो खुदिया नदी के अंदर जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी राय है नदी नाला को बचाना चाहिए। कुछ दिन बाद हमें लगता है जो उस खुदिया नदी की ब्लास्टिंग के ये में वो नदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उस नदी में कोई भी पानी नहीं। कोयला तस्करी का मेन जगह अवैध माइनिंग निरसा में काफी जोरों से हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि नहीं हो सकता है कतरास वाला घटना निरसा क्षेत्र में भी हो। नहीं, कतरास वाली घटना में निरसा भी हो सकती है, नहीं निरसा में भी हुई है। आप कापासारा में देखे हैं, गोपनाथपुर में देखे हैं, डुमरी जोड़ में देखे हैं, काफ़ी लोग मरते हैं, लोग दबा देते हैं, उसके ऊपर फिर से चालू कर देते हैं। और जितने भी अवैध व्यापार हो रहे हैं ज़्यादातर जगह में देखें जो मालिकाना जो हक है वो बाहर के लोगों का है। बाहर के लोग यहाँ के लोगों को एजेंट बनाते हुए ये तमाम तस्कर। विरोध के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे सरकार के? नहीं, देखिए उतनी ताकत है जो रोड पे उतरेंगे तो तमाम चीज़ों को रोक देंगे। ज़रूरत पड़े तो 1 महीना यहाँ पर बैठे रहेंगे नेशनल हाईवे पर या कोई भी रोड पर, हम लोग अवैध खनन अवैध व्यापार को हम लोग रोकेंगे। क्योंकि सरकार की मांग है या प्रशासन की मांग है? नहीं, ये प्रशासन की से मांग कर रहे हैं, जो प्रशासन इस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही तमाम चीज़ें। क्या सीधे पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व? नहीं, देखिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं होती है। प्रशासन जो है, प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर निश्चय ही है, थाना की इन्वॉल्वमेंट निश्चय ही है। थाना अवैध व्यापार के लिए ही शायद बैठे हुए ही लगता है। जो अगर पंचायत ओपी में कोई है तो वहाँ बालू से लेके कोयला की अवैध व्यापार होती है। अगर माइथन देखे तो माइथन में तमाम नेशनल हाईवे में अवैध व्यापार होते हैं। आप निरसा थाना देख लीजिए, केलियासोल में
करीब 7 भट्टा चल रहे हैं। 7 भट्टा की मंथली अलग चल रही है, आपकी बालू की जो ट्रैक्टर से जा रहे हैं उससे अलग पैसा लेते हैं। आज बालू एक थाना प्रभारी के लिए आप बालू समझिए 2000 रुपया एक्स्ट्रा जनता को देना पड़ रहा है। तो इससे आम जनता के ऊपर जो है वो बोझ है, और हमें नहीं लगता है जो झारखंड की जनता को कोई फ़ायदा हो रही है। झारखंड की जनता साइकिल ठेल रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो खरबों खरब रुपया कमा रहे हैं वो कहीं और मतलब निरसा से बाहर के लोग हैं जो खरबों खरब रुपया कमा रहे। जो अधिकारी यहाँ आ रहे हैं पैरवी करके हो, पैसे देकर हो, वो लोग लूट खसोट कर रहे हैं और फिर ट्रांसफ़र होके चल जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो मतलब कोयला हो, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ के लोगों की लूट हो रही, यहाँ के लोगों की सामान्य जो है वो चोरी हो रही। चलिए आखिर साहब, निरसा निराश है और ये निरसा का भविष्य किस रूप में आप देखें? नहीं देखिए, निरसा डेवलपमेंट के रूप में हम आगे के दिन में बहुत ही अच्छे भविष्य देख रहे हैं। आप IIT देख रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, आप फ्लाईओवर से लेकर तमाम चीज़ों को हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग मुद्दा है, और जो अवैध धंधा हो रहा है ये तमाम चीज़ें अलग है। हम समझते हैं जो अवैध धंधा पर रोक 2 दिन के अंदर, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ जो 2 दिन के अंदर तमाम अवैध धंधा को रोके, नहीं तो भविष्य में लड़ाई होगी, आंदोलन होगी। मैं खुद उस लड़ाई का नेतृत्व करूँ। कहना है कि विधानसभा में भी आपने इस बात को उठाया और आप कर रहे हैं कि सरकार को इसकी खबर नहीं है। क्या ये विधानसभा में आप जब उठाएं तो सरकार को तो आपके द्वारा खबर मिली जाए? फिर नहीं देखिए, विधानसभा में अपने वक्तव्य के दौरान हमने कहा है, और लोग बोलते हैं जो चीज़ें क्षेत्र की होती है लोग बोलते ही है। अब सरकार इसको कितनी इम्पोर्टेंस दे के सुनती है ये सरकार पर निर्भर करता है।